इनके साथ तो फेस टू फेस टाइम नहीं, फेस टू फेस बाबूलाल जी का अंतरंग संबंध और सारे चीज पब्लिक डोमेन में, कोई मुकर नहीं सकता इससे। आप सब जानते हैं, हमारे यहां पर भी मुख्यमंत्री जी के यहां पर ईडी की टीम आई थी। पूरे घर को चारों तरफ से सीआरपीएफ ने घेर लिया था। ईडी की टीम आई, सीधे घर के अंदर घुसी। माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछताछ हुआ और राजभवन से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब एलबी सिंह के यहां पर सीबीआई गई, ईडी गई, तो 2 घंटे तक दरवाजा बंद रखा गया। उन पर उनके जो पालतू कुत्ते हैं उनसे हमला करवाया गया। ये मेरा नहीं, ये बयान ईडी का बयान है। लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो कुछ डायरी था उसमें बीएलएम नाम था और एक बड़ी राशि अंकित थी हर महीने की। ईडी का खुलासा होना चाहिए। आखिर 2 घंटे तक पूरे घर, पूरे कार्यालय परिसर में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे, उनके अंदर जो दस्तावेज, जो सबूत थे, उनको डिलीट कर दिया गया। यहां हमने देखा था ईडी की कार्रवाई होती थी। छोटे से छोटे लोगों को बुलाकर अपने साथ ले जाना, समन करना या उनके घर पर जाना, फिर उनको रात तक बैठा के रखना और अचानक घोषणा करना कि आप गिरफ्तार हो चुके। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ बाबूलाल जी को स्पष्ट करना चाहिए और उनके अपने व्यक्तिगत तौर पर उनके साथ संबंध होने के कारण क्या एलबी सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया? जिन्होंने ईडी के काम में बाधा पहुंचाई, उन पर कुत्ते छोड़ दिए गए। दरवाजे के बाहर 2 घंटा खड़ा कर दिया गया। 10 गाड़ी इनोवा सफेद रंग का, सारा विजुअल है। उस पर बाबूलाल जी क्यों नहीं कहते? उनको पुलिस पदाधिकारियों का नाम याद है तो सबूत दे। फेस टाइम उनको मालूम चल गया। हमने कहा था वो रोज ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन उनका तो फेस टू फेस, आमने सामने संपर्क है। और वो जो फोटोज हैं वो हर जगह आप लोग के पास उपलब्ध है। ईडी उस पर क्या कह रही है? ईडी अपना रुख तो स्पष्ट करना चाहिए। 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। यहां कई आप ही लोग प्रिंट मीडिया वाले और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले सूत्रों से बहुत कुछ चला देते थे। कहां गए वो सूत्र?
ईडी के। क्यों इस पूरे प्रकरण को दबा दिया गया? क्या भूमिका रही भारतीय जनता पार्टी और बाबूलाल जी की? इस पर तो जांच होना ही चाहिए। हमने तो बीच में कहा था कि नेता प्रतिपक्ष जिस तरह से रोज का रोज अनर्गल आलाप कर रहे हैं, हमने तो कहा था कि हर सरकारी कर्मचारी को उनके जब तनख्वाह मिलते हैं हर माह ईमानदारी से, चाहे वो 10 रुपए दे या 1000 रुपए दे, आप लोग बाबूलाल जी के सहायता से फंड बनाकर उनको दे दें। कि उनका कटमनी नहीं पहुंच रहा हो। पहले जो चेला था वो गुरु बन गया, जिनको उन्होंने उंगली पकड़ के राजनीति में लाया था, विधायक बनाया था, अब सांसद बन गया, कारोबार का पैमाना और व्यापक हो गया। यही दुख है बाबूलाल जी। और ईडी को भी यह तय करना पड़ेगा कि आप चेहरा देखकर अपनी कार्रवाई को मानना करें। निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई करें। पूरे प्रकरण में भाजपा नेताओं के संलिप्तता, क्योंकि व्यापक पैमाने पर जो यहां माफिया राज स्थापित है, चाहे वो जमीन का माफिया हो, चाहे वह खनिज का माफिया हो, चाहे वो जैव संपदा का माफिया हो, सारे के सारे माफियाओं का कनेक्शन, उनके तार बिरसा मुंडा राजपथ के जो भाजपा कार्यालय है वो वहां तक जुड़े हुए। सबों का आना जाना है, होर्डिंग लगता है बकायदे। भाजपा के राष्ट्रीय नेता, प्रदेश के नेताओं के साथ उनका ये स्पष्ट तौर पर, क्योंकि एलबी सिंह जी का भी चाहे अखबार का विज्ञापन हो, चाहे वहां का होर्डिंग हो, देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष के भी फोटो के साथ उनका विज्ञापन आता है। तो बाबूलाल जी, आप अपना फेस टू फेस प्रकरण पर आपको जनता को बताना चाहिए कि आपके क्या संबंध है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दादा, आप बोल रहे हैं जो ईडी जो है तो बाबूलाल जी के इशारे पर नाच रही है। अभी तक जो स्पष्टता संकेत मिल रहा है, उनकी गिरफ्तारी ना होना, उस आपके जो छापेमारी हुई उसमें क्या निकला, नहीं निकला, जो डिजिटल साक्ष्य थे उनको जिस प्रकार से डिलीट किया गया 2 घंटे तक, घर में प्रवेश से रोका गया, सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न की गई, उन पर क्या स्टैंड है? ये सारी चीजें तो आनी चाहिए ना। बीजेपी ने आरोप पत्र जारी किया सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर। अब देखिए, उनको हर साल यही करना पड़ेगा। सरकार ने 1 साल में जो मील का पत्थर आप लोगों के सामने मोराबादी मैदान में रखा था 28 तारीख को, वो काफी है बोलने को, समझने को। आगामी कई वर्षों तक हमको लगता है
50 तक हर साल भाजपा का आरोप पत्र आप लोगों के पास आएगा और जनता का आशीर्वाद का पत्र भी आपके पास आएगा। हम लोग आशीर्वाद प्राप्त है, वो लोग आरोप पत्र प्राप्त है, अंतर इतना ही। दादा, आपने कहा कि एलबी सिंह के घर पे कुछ सबूत मिटाए गए होंगे और उनके जो तार है वो बाबूलाल मरांडी जी और अन्य भाजपा नेताओं से जुड़े होंगे, तो आप इन सब की जांच झारखंड पुलिस से क्यों नहीं करवा रहे हैं? मैं चूंकि प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं हूं बाबूलाल जी की तरह, नहीं, लेकिन पार्टी मैं इसलिए मैंने कहा कि जांच होनी चाहिए। मैं आदेशित नहीं कर सकता। लेकिन झारखंड पुलिस को करनी चाहिए। अरे भैया, आप ज्यादा क्या बात करें, समझिए बात को। हम राजनीतिक दल के पदाधिकारी हैं, हमने जांच की मांग की। अब राज्य सरकार को यह निर्णय लेना है वो किस एजेंसी से जांच करवाएगी, उसको हम निर्देशित नहीं कर सकते।